गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी से इंग्लिश में आने के कुछ टेंसेज को पढ़ेंगे। आइए हम लोग देख रहे हैं। तो इसका फर्स्ट रूल देख रहे हैं। पहला पॉइंट, अगर कोई हिंदी का टेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस की पहले बात किया जाएगा। अगर कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस हो, इंपरेटिव सेंटेंस, इनको पहले सीख लिया जाए। इंपरेटिव सेंटेंसों में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो हिंदी बोली जाती है उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हमको सेंटेंस नहीं मतलब है, हमको हिंदी से मतलब है कि अगर कोई हिंदी का सेंटेंस तुम्हारे सामने बोला जाए तो उन टेंसों को कैसे बना सकते हो। एग्जाम में भी आते हैं, जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसका फर्स्ट रूल है, रूल नंबर फर्स्ट जो लिख बताओ। पहला कि अगर कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, लास्ट में आपको ओ दिखाई दे या तो ओ की मात्रा हो। ठीक है, अगर हिंदी का कोई भी सेंटेंस बोला जाए, उसके लास्ट में आपको ओ दिखाई दे या तो ओ की मात्रा हो, तो इनको कैसे बनाएंगे। जैसे कुछ टेंस बोल रहा हूं, वहां जाओ, घर में पढ़ो, सुबह में जल्दी उठो, घर साफ करो, मंदिर में पूजा करो। अगर ऐसे जो सेंटेंस बोले जाए सबके लास्ट में ओ आएगा या तो ओ की मात्रा आएगा, तो इनको कैसे बनाएंगे। तो अगर लास्ट में, कहां पे आएगा बाबू, ये लास्ट में। ठीक है, ऐसे सेंटेंसों को तो इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, लेकिन हमको इससे नहीं मतलब, हमको बनाने आना चाहिए। देखिएगा, तो बनाएंगे इसको बाबू। अगर लास्ट में यह आएगा, इसका बनाने का तरीका है कि बस हमको बनाना है पीछे से। कहां से बनाना है बाबू, पीछे से। ठीक है, अगर लास्ट में ओ आए या तो ओ की मात्रा है, तो कहां से बनाना है, पीछे से बनाना है। पीछे से बनाने का मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर अदर वर्ड लगेंगे। ठीक है, ये बातें क्लियर हुई। पीछे का मतलब वही कहा जा रहा है, लेकिन उसको याद करेंगे थोड़ा सा टफ होगा। अगर आप कोई आसान चीजों को याद करने में अच्छा है तो यही याद कर लीजिए कि लास्ट में ओ आया तो ओ की मात्रा है, तो हम उस टेंस को कैसे बनाएंगे, केवल पीछे से बनाएंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखिए। यहां रहो, यहां रहो, लास्ट में क्या है, ओ आया कि ओ की मात्रा आया, तो ओ की मात्रा आया। कैसे बनाएंगे बाबू, पीछे से ना बनाओ। रहना के इंग्लिश क्या होता है, लिव। यहां का हियर, लिव हियर। समझ में आई बात है। और एग्जाम्पल देखो, घर में सो, घर में सो। बताओ, लास्ट में ओ आया ना, बनाओ। कहां से बनाओगे बाबू, पीछे से। सोना का इंग्लिश क्या होगा, स्लीप। मेक के लिए इन द, और घर का हाउस। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, नदी में नहाओ, नदी में नहाओ। लास्ट में क्या आया, ओ आया ना। कहां से बनाएंगे हम लोग, पीछे से। बनाओ। नहाना का इंग्लिश क्या होता है, बाथ। मेक के लिए इन द, नदी का इंग्लिश रिवर। समझ में आई बात है यहां तक। और एग्जाम्पल देखो, सुबह में टहलो, सुबह में टहलो। क्वेश्चन है, देखो लास्ट में क्या आया बाबू, ओ आया ना। ये ओ की मात्रा, ओ की मात्रा आया है ना। कैसे बनाएंगे इसको, पीछे से ना। यही रूल याद करना है, पीछे से बनाओ। टहलना के इंग्लिश क्या होगा, वॉक। ठीक है, मेक के लिए इन द, सुबह का मॉर्निंग।
यहाँ तक बातें क्लियर हुई है। आइए दूसरा रूल देखते हैं, दूसरा टाइप देखते हैं। ये पहला टाइप हुआ। नेक्स्ट देखिए, इसको मिटा दो, मिटा दो, नेक्स्ट पेज पर आ जाऊं। चलो देखो इधर, दूसरा पॉइंट कह रहा है हमको बाबू, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मत दिखाई दे। क्या दिखाई दे बाबू? मत। अगर हमको कहीं भी टेंस में, किसी भी टेंस में मत दिखाई, तो हिंदी का टेंस हो और मत दिखाई दे। ठीक है, अगर ये मत दिखाई दे रहा है तो ऐसे टेंस को कैसे बनाओगे? ठीक है, देखिए मत बीच में भी रह सकता है, पहले भी रह सकता है, तो कैसे बनाओगे? तो मत का तो इंग्लिश होता है दो, डू नॉट भी होता है, और एक और वर्ड है डोंट भी होता है। जो मर्जी वो लगा लो, डू नॉट लगाओ या तो डोंट लगाओ, दोनों का हिंदी क्या होता है बाबू? तो मत होता है। अब देखो बनाना कैसे है इसको, शॉर्टकट ही चीजें रखो दिमाग में हमेशा, जो शॉर्टकट ट्रिक बताया जा रहा है कि पहले हमको मत का इंग्लिश लिखना है। ठीक है, मत का लिख के हमको कहां से बनाना है? पीछे से। कहां से बनाना है बाबू? मत का लिख के पीछे से बनाना है। ये चीजें आसान रहेगी कि पहले मत का लिखो। अगर कभी भी कोई भी टेंस बोला जाए, वहां मत जाओ, दरवाजा मत खोलो, कपड़ा मत धो, पानी मत पियो, तो अगर ऐसा टेंस बोले जा रहे हैं, मत उसमें बोला जा रहा है, तो इसको पहले मत का लिखो, तब कहां से बनाओगे? पीछे से। अब देखो किताबों में रूल दिया रहेगा कि या तो तुम डू नॉट लिखो या तो डोंट लिखो। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये तो बुक जनरेटेड रूल है जो किताबों में दिया है। हम लोग तो पढ़ेंगे तो शॉर्टकट पढ़ रहे हैं कि पहले मत का लिखो फिर बना दो पीछे से। चलो देखो एग्जांपल देखो, पैसा मत चुराओ, पैसा मत चुराओ। और तो सर लास्ट में वो भी तो आया है, मैं कह रहा हूँ वो आया है, लेकिन वो से पहले चेक कर लो, एक वर्ड आया है मत, निगेटिव शब्द है ये। तो मत आया तो पहले किसका लिखेंगे बाबू? मत का ना, तो मत का लगाओ, डू नॉट लगाओ या तो डोंट लगाओ। ठीक है, डोंट हो गया मत का इंग्लिश। मत का लिख लिया तो कहां से बनाना है बाबू? पीछे से। जो बच के उसको पीछे से बना। तो चुराना का इंग्लिश स्टील, पैसा का मनी। यहां तक बातें क्लियर हुई? और एग्जाम्पल देखो, सुबह में गाली मत दो, सुबह में गाली मत दो। ठीक है, अगर इसको बनाना है, देखिए मत आया है ना, तो पहले मत का लिख लो। तो मत का इंग्लिश डू नॉट या तो डोंट लगाओगे ना बाबू, पहले लगा लो मत का डोंट। अब जो बच गया उसको पीछे से बनाएंगे ना, तो गाली दो। गाली दोने का इंग्लिश क्या होता है? एब्यूज। मे के लिए इन द, सुबह का क्या होगा? मॉर्निंग। यहां तक बातें क्लियर हुई है? और एग्जाम्पल देखिए, रवि को मत बुलाओ, रवि को मत बुलाओ। देखो मत आया ना बाबू, तो मत आया तो पहले मत का इंग्लिश लिखो, तो फिर कहां से बनाओगे? पीछे से बनाओगे। थोड़ा सा 1 मिनट नोट करो बस। हो गई बातें, देखो समझो। पहले किसका लिखेंगे बाबू? मत का लिखेंगे ना, तो मत का लगाओ, डू नॉट या तो डोंट में से कोई भी शब्द लगा सकते हो। मैं इस बार डू नॉट लगा रहा हूँ। ठीक है, अब ये मत का हो गया, कहां से बनाना है हमको? पीछे से ना, बनाओ पीछे से। बुलाना का लिखेंगे ना, बुलाना क्या होगा बाबू? कॉल। और ये रवि का रवि। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, यहाँ मत टहलो, यहाँ मत टहलो। इसको बनाना है तो पहले किसका लिखेंगे इंग्लिश? मत का। अब मत का लिखे कहां से बनाएंगे? पीछे से।
हम अगर ये रूल याद करने जा रहे हैं फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इससे कि आसान चीजें याद करो, तो पहले मत का लिखो। मत का होगा डू नॉट या तो डोंट। ठीक, कहां से बनाएंगे? पीछे से ना। काला क्या होगा? वॉक। और यहाँ का हियर। उम्मीद करता हूं कि ये भी रूल समझ में आ गया होगा आप लोग। देखिए रूल नंबर जो 3 है, ठीक है, इसको देखने से पहले कुछ चीजें यहां पर देख लो। जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, मी का हिंदी मुझे, क्या होगा बाबू? मुझे होगा ना। हिम या तो हर, हिम और हर का हिंदी उससे या तो उसको, ठीक है। देम का हिंदी उन लोगों या तो उन। इन लोगों, ये 2 हिंदी होता है इसका। अस का हिंदी हम लोगों या हमें। और बाकी सब तो जो नेम होगा वो तो ऐसे ही रह जाता है, नेम से कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका हिंदी आप लोग को याद होना चाहिए ये देखने के लिए। देखिए हम पढ़ेंगे लेट के बारे में, ठीक है। ये लेट का हिंदी क्या होता है? तो लेट का हिंदी होता है बाबू 2। क्या होता है? 2। ये 2 शब्द कहां पर रहेगा? लास्ट में, ठीक है। ये 2 शब्द कहां रहता है? तो लास्ट में रहता है। अब कहां पे लेट का यूज करते हैं? तो किसी से परमिशन लेना हो, मुझे जाने दो, उसे घर में रहने दो, इन लोगों को वहां काम करने दो। तो अगर ऐसे सेंटेंस बोले जा रहे हैं तो इस सेंटेंसों को बनाने के लिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। तो लेट का हिंदी होता है 2, और इसको बनाना है तो रूल देख लीजिए इसका कैसे बनाना है। तो हमको पहले 2 का हिंदी लिखना है, इंग्लिश लिखना है, सॉरी। फिर लिखना है पहला का, ठीक है। फिर कहां से बना देंगे बाबू? पीछे से। यहां तक बातें क्लियर हुई कि पहले हमको 2 का इंग्लिश लिखना है, फिर पहला शब्द का लिखना है, और फिर कहां से बना देना है? तो पीछे से बना देना है। यहां तक क्लियर हो गया? तो आगे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं। मुझे घर में पढ़ने दो, मुझे घर में पढ़ने दो। देखिए लास्ट में क्या आया? 2 आया ना। तो 2 आया तो पहले बताइए किसका इंग्लिश लिखेंगे? 2 का। 2 का इंग्लिश क्या होता है बाबू? तो लेट होता है, ठीक है। फिर कौन सा लिखेंगे? पहला शब्द ना। तो मुझे का क्या होगा? मी। बताएगा ना, ऑब्जेक्ट लगता है लेट के बाद। हो गया। फिर कहां से बनाएंगे? पीछे से। ये पहला हो गया, लास्ट हो गया, जो बच गया उसको पीछे से बना दीजिए। तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होता है? रीड। मेक के लिए इन द, और ये घर का हाउस। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक और एग्जांपल देखिए। उसे पैसा कमाने दो, उसे पैसा कमाने दो। इसको बनाना है। देखिए लास्ट में 2 आया ना, तो पहले 2 का इंग्लिश लिखिए, फिर पहला कपड़ा से लिखिए। 2 का इंग्लिश क्या होगा बाबू? तो लेट होगा। फिर पहला शब्द ना उसे आ गया, उसे का इंग्लिश हिम या तो हर ना। चलिए लगा लीजिए, हर लगाना है तो। वे इनका हो गया, तो जो बच गया उसको कहां से बनाते हैं? पीछे से। कमाना का होगा अर्न, ठीक है। पैसा का मनी। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक और एग्जांपल देख लीजिए इसका। इन लोगों को गांव में रहने दो, इन लोगों को गांव में रहने दो। देखिए लास्ट में क्या आया है बाबू? तो 2 आया है। और 2 आया है तो पहले किसका इंग्लिश लिखेंगे? 2 का। 2 का इंग्लिश क्या होता है? लेट, ठीक है। और फिर बताइए किसका लिखेंगे? पहला का। इन लोगों का इंग्लिश क्या होगा? तो इन लोग या उन लोग आएगा तो देम होगा ना। लिख लीजिए देम। फिर कहां से बना देंगे? पीछे से ना। ये रहना का इंग्लिश लिव, मेक के लिए इन द, गांव का विलेज, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।